ओके। वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हम लोग आज वन शॉट करने वाले हैं, जो कि है आपका प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं कि क्या होता है ये, इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ आप सभी को, जिससे आप लोग को ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए एंड एग्जाम्स में आप बढ़िया तरीके से लिख के आ पाओ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए 2023 से 2024 सेशन के लिए। आने वाले समय में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर्स में भी आया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ। एंड इन्हीं तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का आप सभी को प्लेलिस्ट मेंटेन, आप सभी के लिए मैं प्लेलिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी, डाउनलोड कर लेना। सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, यहाँ पे जितने भी नोट्स आप सभी को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, उन सभी नोट्स को अगर आप लोग को चाहिए, अपने गैलरी में लाना चाहते हो या फिर पीडीएफ या फोटोज़ फॉर्म में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इजीली जितने भी नोट्स हैं आपको बैकग्राउंड में सब मिल जाएंगे। आप लोग को अगर नोट करना है तो अच्छी बात है, अगर मेरे नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी दे देता हूँ मैं आप सभी को। अदरवाइज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो करके मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पर भी आप सभी को भेज दूँगा अगर मेरे पास आपका मैसेज आ गया। बिकॉज अगर 10-15 लोग कर देंगे इकट्ठा तो शायद से ना आ पाए, प्लस मेरे भी बोर्ड्स आने वाले हैं तो शायद से मैं इंस्टाग्राम पे ना रहूँ, इसलिए मैं टेलीग्राम पे बोलता हूँ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुरंत ही वीडियो अपलोड होते ही 2-3 घंटे बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, थ्रो करते हो किसी दूसरे एंगल से या फिर किसी अलग अलग तरीके के एंगल से, इट्स मेक्स एन कर्व, वो एक तरीके का कर्व बनाता है। फेंकते समय पता है ना, जब जब आप फेंकते हो कोई चीज़ तो एक कर्व बनता है। कभी बॉल फेंकते समय देखना है तो बॉल ऐसे एकदम नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन में चली गई, ऐसे गोल करते हुए एक कर्व बनाते हुए जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं, उसी कर्व को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते होंगे, जैवलिन थ्रो करते हैं तो उनका जैवलिन क्या कभी एकदम सीधा गया या फिर ज़मीन में घुस के ऊपर से निकलता है क्या? कभी नहीं। जब वो फेंकते हैं तो वो एक कर्व बनाता है, ठीक है। वही कर्व जो बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल, उसी कर्व को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। एक और एग्जांपल से समझ लो, जो आप लोग बॉल फेंकते हो, या फिर अगर आप लोग एक और तरीके से सोच लो, जब क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बॉल मान लीजिए ये बैट है, ठीक है, थोड़ा अजीब बैट है, और ये आपको बॉल आ रही है इस पर, ठीक है। बॉल जब ये आपको हिट करेगा, सॉरी, जब ये आपकी बॉल को हिट करेगा, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ मैं वरना दिक्कत करेगा, हाँ। तो जब ये आपकी बैट है, जब ये बैट बॉल को हिट करेगा तो ये एक कर्व बनाते हुए जाएगा, ठीक है, एक कर्व बनाएगा। थोड़ा मेरा कर्व यहाँ पे अजीब टाइप का बना हुआ है, तो एक कर्व बनाएगा। इसी कर्व को, ये जो कर्व है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी बता दिया, इसका डेफिनेशन भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कि परफेक्ट प्रोजेक्टाइल यानी परफेक्ट कर्व कौन सा है थ्रो करने का, तो वो कहा जाता है 45 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम सीधा खड़ा हुआ फेंक दे रहे हो, एकदम सीधा करके फेंक दिया तो आपके मुंह पे ही आके गिर जाएगा ना। कभी माइनक्राफ्ट खेला है? माइनक्राफ्ट में अगर एकदम ऊपर आसमान की तरफ एरो चलाओगे तो आपके मुंह के ऊपर आके गिरेगी। बट वहीं आप लोग अगर कुछ गेमर्स हैं तो गेमर्स और अच्छे से समझ लेंगे। जब आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो माइनक्राफ्ट में जब आप बो से एरो मारते हो तो एरो एक कर्व बनाते हुए जाता है। क्या बनाते हुए जाता है? एक ठो कर्व बनाते हुए जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ से आपने पोस्ट किया तो यहाँ पे आपको गिर जाए। मान लो कोई यहाँ पे पिलेजर है, पिलेजर को आप मार रहे हो तो यहाँ से जब आप मारोगे तो वो यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है यानी एक जो कर्व बन रहा है, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट साइज़ है यानी परफेक्ट थ्रो करने के जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये दूर पे ही जाके गिरे। तो अगर आप लोग जेवलिन थ्रो कभी ट्राई करना तो वहाँ पर भी सिखाया जाएगा कि आपका प्रोजेक्टाइल अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे से लॉन्च कर पाओ एंड आपका दूर तक जो आपका थ्रो है वो जा पाए एंड आप अच्छे मतलब दूसरों लोगों का रिकॉर्ड तोड़ पाओ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं यानी एक कर्व को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे कि मैंने बताया परफेक्ट एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। अब ऐसा है कि भाई आप लोग 90 डिग्री पे फेंक रहे हो, वो तो भाई मुंह पे ही आके गिर जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि 360 डिग्री घुमा के फेंका, पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, पता चले किसी के मुंह में ना घुस जाए, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है आपको फेंकने के लिए। अब जैसे कोई बच्चा बॉल ही फेंकता है, आप बच्चे को अगर बॉल पकड़ाओगे कि फेंको तो ज़रूरी नहीं कि वो सीधा ही फेंके, सीधा पहली बार में फेंक भी नहीं पाते हैं,
ज़्यादातर बच्चे वो किसी के मुंह पे फेंक देंगे या अपने ही मुंह पे फेंक देंगे या फेंकेंगे ही नहीं, या फिर ऐसी जगह फेंक देंगे कि कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है 45 डिग्री एक तरीके से मतलब एक बैलेंस माना जाता है, एक अच्छी फिगर एक अच्छा एंगल माना जाता है, जिससे आपका जो थ्रो है वो काफ़ी दूर तक जा सके। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, यानी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो भी एक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो थ्रो है वो काफ़ी दूर तक जा पाएगा एंड अच्छा लॉन्च कर पाएगा। नेक्स्ट आपका रिलेटिविटी हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको फेंकना है ऊपर और आप लोग एकदम नीचे खड़े हो, मान लो आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो, आपको फेंकना है एकदम ऊपर, सोच रहे हो 45 डिग्री बना लिया, अब यहाँ से तो चला ही जाएगा बुर्ज खलीफा के ऊपर। ऐसा भी नहीं भाई, मतलब हाइट का भी एक ग्राउंड में फेंका जाता है तभी तो वो अपनी जगह पे जाके गिरता है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई तुम बुर्ज खलीफा पे खड़े हो, सोच रहे हो कि हम यहाँ से 45 डिग्री हमको पता है प्रोजेक्टाइल होता है, यहाँ से फेंकेंगे अच्छी खासी दूरी चला जाएगा, चला भी जाएगा, लेकिन भाई क्या वो एक अच्छा हाइट है प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन लॉन्च करने के लिए एक अच्छी हाइट है? नहीं, वो अच्छी हाइट नहीं है। इसीलिए आपका जो जैवलिन थ्रो होता है आप लोगों ने देखा होगा वो एकदम प्लेन सरफेस पे होता है, और वहाँ पे कोई होता भी नहीं है कि भाई हटा दिया जाता है पहले से कि भाई फेंक रहे हैं यहाँ से, अगर कोई सामने आ गया तो घुस जाएगा उसके अंदर, काफ़ी स्पीड से जाता है जैवलिन थ्रो। ठीक है, तो जैवलिन थ्रो एक एग्जांपल है, आप लोग लिख देना एग्जाम्स में, काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप लोग एग्जांपल लिखते हो, नंबर्स भी आप सभी को काफ़ी अच्छा एडिशनल मिल जाते हैं, एडिशनल तो नहीं मतलब फुल नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड जो परफेक्ट प्रोजेक्शन का एंगल है वो है 45 डिग्री का। इसी तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।